साक्षात्कार की यह संक्षिप्त परिचर्चा की मैं शुरुआत करने की घोषणा करता हूं। पिछले कुछ वर्षों में बीपीएससी लगातार मुख्य परीक्षा का परिणाम देकर साक्षात्कार का आयोजन कर रहा है और इस कड़ी में कुछ क्वेश्चन बहुत कॉमन है। जैसे अभी मैंने सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर की बात की थी, भारतीय विदेश नीति के मूल बिंदुओं की बात की थी, जियो पॉलिटिक्स जियो स्ट्रेटजी की मैंने बात की थी और इसी कड़ी में राष्ट्र राज्य की संकल्पना भी आती है। जहाँ तक राष्ट्र की बात है कि यदि आपसे पूछे, विशेषकर पॉलिटिकल साइंस वाले छात्रों से यदि परिचर्चा होती है और आजकल ये शब्द भी काफ़ी चर्चित है कि राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो राष्ट्र के वस्तुतः राष्ट्र एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है जन्म या प्रजाति सामान्य रूपों में। इसमें भाषा, धर्म और संस्कृति की एकता हो सकती है। राष्ट्र एक सामूहिक पहचान से संबंधित है जो भाषा, धर्म और संस्कृति से मिलकर बनती है। यह सामूहिक पहचान भावनात्मक भी हो सकती है और मनोवैज्ञानिक भी। अर्थात जब आपसे पूछे कि राष्ट्र क्या है तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्र एक सामूहिक पहचान है और जो धर्म, संस्कृति, भाषा इत्यादि से मिलकर बनती है और भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूपों में हो सकता है सर। तो संक्षिप्त में आप अपनी पूरी बातें कह दिए। फिर इसी क्रम में एक राज्य की भी संकल्पना आती है कि राज्य क्या होता है। राज्य एक अमूर्त संकल्पना है और जिससे बनने वाली जो सरकार होती है वो मूर्त है, जो दिखाई देती है। यहाँ सरकार का मतलब जो प्रशासन है उससे संबंधित होता है। याद रखिए कि भारत एक राष्ट्र के रूप में है जिसका एक अपना संविधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि राज्य एक वैधानिक संकल्पना है। आप कह सकते हैं इसको कि राष्ट्र और राज्य के बीच में जब पूछे तो कहिएगा कि राष्ट्र और राज्य यद्यपि समानार्थक रूपों में है लेकिन उसमें तकनीकी अंतर है। जहाँ राष्ट्र का संबंध सामूहिक पहचान से है जिसमें धर्म, संस्कृति, भाषा की भूमिका होती है और यह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दृष्टि से जुड़ी होती है, वहीं राज्य एक अमूर्त संकल्पना है और जिसमें बनने वाली सरकार मूर्त होती है। यहाँ सरकार का संदर्भ को हम प्रशासन से जोड़कर देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत एक राष्ट्र है सर जिसका एक अपना संविधान और एक अपनी एक एकल नागरिकता की अवधारणा है और इस तरह से अपनी बातों को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं जिससे कि उसको यह समझ में रहेगा कि राष्ट्र और राज्य के बीच में इस अंतर को बच्चे की समझ ठीक है। राज्य के कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व भी होते हैं। परीक्षा के दृष्टि से ऐसे बिंदुओं को भी आप ध्यान में रख सकते हैं और वो 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप पूर्व में पढ़े भी हैं कि राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व हैं वो जनसंख्या होती है, उसमें सरकार आती है, उसमें संप्रभुता होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और एक निश्चित भूभाग होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे यदि पूछे कि सरकार क्या होती है तो सरकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन सबसे मिलकर बनने वाली एक इकाई है जिसको आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। विधायिका विधि का निर्माण करता है जबकि न्यायपालिका विधि का क्रियान्वयन करता है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करता है। आपको जानकारी में है कि मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा दी थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। फिर आपसे यदि पूछे कि अच्छा बताओ जी शासन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि सर शासन सरकार चलाने के जो पद्धति हैं, सरकार चलाने के जो तरीके हैं उससे संबंधित शासन है। उसी तरह से प्रशासन, शासन और प्रशासन के बीच में यदि अंतर पूछे तो प्रशासन के संदर्भ में कहेंगे कि बेहतर ढंग से शासन का संचालन करना ही प्रशासन है। सर बेहतर ढंग से शासन का संचालन करना प्रशासन के रूप में होती है। फिर इसी क्रम में आता है एक शब्द जिसको हम गुड गवर्नेंस, सुशासन कहते हैं और सुशासन के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग की जानकारी में है ही कि जनता, गुड गवर्नेंस क्या हुआ कि जब जनता की अपेक्षा के अनुसार
शासन की जाती है तो उसको हम सुशासन के रूप में देखते हैं। अच्छा एक क्या है, एक सापेक्षिक शब्द है जो सबके लिए अलग अलग होती है। शराबबंदी जैसे कुछ लोगों के लिए अच्छी हो सकती है तो कुछ लोगों के लिए अच्छी नहीं भी हो सकती है। तो एक तरह से सुशासन एक स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। और स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एस क्या होता है, एस होता है सेंसिबल एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन वो भी कह सकते हैं, एम से मोरल कह सकते हैं, ए से अकाउंटेबल कह सकते हैं, आर से रेस्पॉन्सिव कह सकते हैं, और टी से हम ट्रांसपेरेंट रूप में उसको हम देख सकते हैं। तो स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके गुड गवर्नेंस का बेस होता है। तो इसको भी देखिएगा, एक शब्द आता है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस क्या होता है, तो जो स्मार्ट गवर्नेंस है, ठीक है, उसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के द्वारा हम शासन प्रशासन करते हैं तो उसे हम ई गवर्नेंस के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से ई गवर्नेंस बिहार के क्षेत्र में ई गवर्नेंस की दिशा में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये सब तो आप लोग मुख्य परीक्षा में भी तैयार किए ही हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो पहल है सरकार का, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विभिन्न विभागों के संदर्भ में, प्रशासन के कॉन्टेक्स्ट में, तो उन सब का आप विवरणी प्रस्तुत कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वगैरह हैं वो सब तो, या जो अन्य इंजीनियर हैं वो सब निश्चित रूप से ई गवर्नेंस के ऊपर बल देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।